टैक्स है उसमें 95% ऑफ जो टैक्स कलेक्शन है ना वो सॉर्ट ऑफ विद होल्डिंग है। विद होल्डिंग ऐसा है जैसे फॉर एग्जांपल आप एक जॉब कर रहे हैं या कोई और बंदा जॉब कर सैलरी रहा पे से टैक्स है, कटेंगे। उस पे से ऑटोमेटिकली कि पहले आपकी डिडक्शन होगी, देन यू विल गेट द सैलरी जिसको आप टेक होम सैलरी कहते और अगर हम कोई ग्रोसरी लेने जाते हैं उसमें हर चीज में डिफरेंट टैक्सेस हैं। हैं। दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो तो सबने पे करनी है, चाहे आप अर्न कर रहे हैं या आप नहीं अर्न कर रहे, बट यू हैव टू पे दैट टैक्स इनडायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट जो है उसकी बहरहाल जो आप फरमा रहे जी, हैं जी। स्लैब्स वो पाकिस्तान में भी हैं। अच्छा, स्लैब्स पाकिस्तान में भी हैं। अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो उसके स्लैब्स सेपरेट हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके स्लैब्स अलग हैं। जो टैक्स कलेक्शन है वो 95% टैक्स कलेक्शन ऐसी है जो ऑटो पे लगी हुई है। अच्छा, उसमें दे आर नॉट प्लेइंग एनी सॉर्ट ऑफ रोल, वो हो या ना हो, वो कलेक्शन ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट एक्सचेकर में आती रहेगी। टैक्स कंसल्टेंट हैं अबू बकर तारड़ साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं और इससे आम आदमी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, डायरेक्ट टैक्सेशन ये है कि जो एक टैक्स पेयर डायरेक्टली इन दी गवर्नमेंट एक्सचेकर जो है डिपॉजिट करता है या खुद पे करता है। ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है दैट मीन्स के आप गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट जो आप टैक्स इनडायरेक्टली आपसे लिया जाता है, दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। ओके। और जो डायरेक्ट टैक्सेशन है वो आपकी मोस्टली इनफैक्ट इन ऑल दी टाइम्स वो आपकी जो इनकम है उस पर आप वो डिपॉजिट करते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेशन जब आप कोई कमोडिटी परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू बाय अ सोप, अ शैम्पू, एनीथिंग, उस पे आप वो इनडायरेक्टली पे करते हैं। वो एंड कंज्यूमर जो कि आप हैं, मैं हूँ, उसी को पे करना पड़ता है। ओके। इसकी एक चेन है, बहरहाल जो मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, होलसेलर है, वो सब उसको पे करते हैं, बट अल्टीमेटली वो सब अपना जो पे करते हैं टैक्स वो नेक्स्ट जो चेन में से आ रहा है, होलसेलर है वो रिटेलर से ले लेगा, अल्टीमेटली जो रिटेलर है वो उसको ले लेता है फ्रॉम दी तो एंड अबू बकर साहब, अभी जो IMF ने कहा है जी, जो शर्त रखी है कि मजीद टैक्सेस में इजाफा किया जाए, हाँ। तो अब क्या सिचुएशन बनती देखते हैं? कौन सा तबका आपको लग रहा है अब ज़्यादा मुतासिर होगा? अच्छा, इसमें ये है कि अभी अपने लास्ट ईयर आपके नॉलेज में होगा कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में सेल्स टैक्स है उसका रेट 1% इंक्रीज हो गया, फ्रॉम 17 to 18% हो गया। जी। दैट वाज आल्सो द विजडम बिहाइंड दैट इंक्रीज वाज के टैक्स का जो नेट है उसको बढ़ाया जाए। जी जी अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि जो हमारी डायरेक्ट टैक्सेशन है जी जी, उसकी कलेक्शन कम है। बिल्कुल। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं, जो डेट सर्विसिंग है, उस पे उनके एक्सपेंसेस तो 2000 सेटल्ड के वो अपने पे कर नहीं कर रहे हैं। सही। अब वो उनको जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट को जब डायरेक्ट टैक्सेस रिसीव नहीं हो पाते, कलेक्शन नहीं हो पाते, देन उनको फिर वो ऑल्टरनेटिव्स का वे है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जाते हैं। यस, इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो कंज्यूमर के लिए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है ही है। वो इन्फ्लेशन का एक वो यानी वो इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा एक इन्विटेशन है। सही। सही। सिंपल टर्म्स, जब भी चूँकि उसको इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, वो सब ने इक्वली पे करना है और उसका बर्डन सब पे ही शिफ्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कि आप क्या अर्न कर रहे हैं, आपकी अर्निंग क्या साहब, है। क्या ऐसा होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर आपका जो सैलरी ब्रैकेट है उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स पे करते हैं? ऐसा होता है जो आपका प्रॉफिट है, अगर तो जितना प्रॉफिट है उसकी ब्रैकेट जितनी बड़ी है उसके अकॉर्डिंग आपने टैक्स पे करना है। तो पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि जो जितना अमीर है वो उतना ही कम टैक्स एविजन करता है, कम टैक्स एविजन करता है। और मुतवस्सित तबका जो है उस पर टैक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है। हाँ। और अमीर तबका जो है वो उस तरह से टैक्स नहीं दे रहा। अच्छा, इसमें आपको बताऊँ, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो टैक्स है उसमें 95% ऑफ जो टैक्स कलेक्शन है ना वो सॉर्ट ऑफ विद होल्डिंग है। विद होल्डिंग ऐसा है जैसे फॉर एग्जांपल आप एक जॉब कर रहे हैं या कोई और बंदा जॉब कर सैलरी रहा पे है, से टैक्स उस कटेंगे। पे से ऑटोमेटिकली कि पहले आपकी डिडक्शन होगी, देन यू विल गेट द सैलरी जिसको आप टेक होम सैलरी कहते और अगर हम कोई ग्रोसरी लेने जाते हैं उसमें हर चीज में डिफरेंट टैक्सेस हैं। हैं। दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो तो सबने पे करनी है, चाहे आप अर्न कर रहे हैं या आप नहीं अर्न कर रहे, बट यू हैव टू पे दैट टैक्स इनडायरेक्ट। ओके। डायरेक्ट जो है उसकी बहरहाल जो आप फरमा रहे जी, हैं जी। स्लैब्स वो पाकिस्तान में भी हैं। अच्छा, स्लैब्स पाकिस्तान में भी हैं। अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो उसके स्लैब्स सेपरेट हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके स्लैब्स अलग हैं। बट उसमें एट टाइम्स अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी, लेकिन वो कि हम टैक्स एवेजन हमारा एक रुझान बड़ा ज़्यादा है। हम अर्न कुछ और कर रहे होते हैं और डिक्लेयर कुछ और कर रहे होते हैं और कंसीलमेंट हम कर रहे होते हैं। टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी को स्मार्ट होना पड़ेगा।
ये आपका जो क्वेश्चन है ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं उसमें 2-3 इश्यूज़ हैं। एक तो हमारा जो निज़ाम है टैक्स कलेक्शन का ये ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है जो कलेक्शन करती है जी जी, और जो पूरा स्टाफ है, इस वक्त FPR में इन होल पाकिस्तान अराउंड 18,000 बिलो 20,000 एम्प्लॉयज़ हैं पूरे पाकिस्तान में। सही। अच्छा, वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ हैं, वो सैलरीज अर्न कर रहे हैं। जो टैक्स कलेक्शन है वो 95% टैक्स कलेक्शन ऐसी है जो ऑटो पे लगी हुई है। अच्छा, उसमें दे आर नॉट प्लेइंग एनी सॉर्ट ऑफ रोल, वो हो या ना हो, वो कलेक्शन ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट एक्सचेकर में आती रहेगी। विद होल्डिंग्स हैं, आप परचेजेस करते हैं, आप इंपोर्ट्स करते हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो सब ऑटो पे कलेक्शन हो रही है। 5% कलेक्शन ऐसी है। ऐसी वक्त का मैं सिर्फ ये बता दें, ऐसी कौन सी इस्लाहात लाई जाएं जिससे टैक्स कलेक्शन में आसानी हो सके और इसमें सबकी साथ बराबरी में टैक्स लिया जाए। बराबरी में टैक्स। इसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर आप जो टैक्स पे कर रहे हैं उनको आप इंसेंटिव्स दें, उनको आप अप्रिशिएट करें। जो नहीं दे रहे उनको आप, ज़ाहिर है जिस तरह अभी रिसेंटली FPR ने बड़ा अच्छा एक कदम उठाया है, होपफुली अगर उसको वो करते हैं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा कि आप एडवर्टीजमेंट में देख रहे होंगे मीडिया पे कि आपकी सिम्स ब्लॉक हो जाएंगी, आपका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मुनक़ता हो जाएगा। नहीं कर सकेंगे, फाइलर क्यों हो जाएगा? अगर आप फाइलर नहीं हैं, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की, दिस इज़ द वे। सेकेंडली, अगर थोड़ा सा इनकी ट्रेनिंग ऐसी की जाए, जो स्टाफ है FPR का, परफॉर्मेंस बेस्ड उनकी परफॉर्मेंस, FBR अथॉरिटीज़ को चाहिए जी कि ज़रा एफिशिएंट हो और टैक्स कलेक्शन बढ़ाई जाए ताकि मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो। अबू बकर तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। और आई एम श्योर कि हम किसी और दिन भी निश्चित रखेंगे ताकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा डिटेल टॉपिक है, इस पे मजीद, ये तो लंबा टॉपिक है, बिल्कुल इस पे गुफ्तगू। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।